हेलो फ्रेंड्स, रिजल्ट देखकर तो आप लोग को भी शौक लगा होगा। बट मैटर अभी ये कर रहा है कि सब परेशान है इस मामले में कि कितने मार्क्स बढ़े हैं और 18 के कितने मार्क्स घटे हैं। तो 18 के बारे में तो मुझे नहीं पता कितने घटे हैं। ऐसे तो बोल रहे थे कि 40 मार्क्स तक घटे हैं। बट अगर मुझे इसके बारे में तो श्योर हो गया, 15 नवंबर के बारे में मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेरे आसपास दो ही लड़के हैं जिनके मार्क्स लगभग 400 के अप्रॉक्स थे और वो 478 ओबीसी का कट ऑफ क्रॉस कर गया। इट मीन्स 78 प्लस मार्क्स तो उसके डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं। और एक ऐसा बंदा भी मुझे मिला है जिनके मार्क्स 88 प्लस इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, वो जनरल कैटेगरी का था और वो 528 क्रॉस किए हुए हैं। इवन कि उसका स्कोर जो था वो बहुत कम था, लगभग लगभग 440 के अप्रॉक्स था। ठीक है, तो 440 के अप्रॉक्स उसका स्कोर था और वो इतना 528 का कट ऑफ क्रॉस किया है यूआरसी। इट मीन्स कि उसका 88 मार्क इंक्रीज़ किया है। बट एक बात प्रॉब्लम ये है, समझ नहीं आता, क्योंकि जो एसएससी का जो पैटर्न है इंक्रीज़ करने का मार्क्स, वो जो वेरिएशन देखा है दो तरीके से देखा गया है। एक उसका जो तरीका क्या है, एक तो तरीका है जो 2017-18 के मेंस में देखा गया था कि एक पैटर्न तो ऐसा होता है कि जिनके कम मार्क्स होते हैं, लाइक जैसे 200 मार्क्स का है तो किसी का 130 मार्क्स है तो उसका 165 कर देता है। और अगर उसी शिफ्ट में उसी डेट में उसी पेपर में अगर किसी का मार्क्स अगर 70 है तो उसका 185 ही कर रहा है। मीन्स यहाँ आप देखोगे तो, या फिर 190 कर रहा है, तो मतलब यहाँ 20 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहा है, बट यहाँ पे 30 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहा है। सेम शिफ्ट सेम डेट सब कुछ सेम। तो ये एक पैटर्न तो ये होता है। और दूसरा पैटर्न एक ये भी देखा गया कि जितने ज़्यादा मार्क्स लाएँ, जैसे लोग अगर कोई 150 ला रहे हैं तो उसका 185 अगर हो रहा है, तो अगर कोई 170 ला रहा है तो उसका आपका 210 या 215 कर दे रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न ये भी देखा गया कि इंक्रीज मार्क्स के साथ जो उसका नॉर्मलाइज स्कोर था वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। मैक्सिमम जितना स्कोर ला रहा है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा। बट यही समझ में आ रहा है कि इस तरीके से जो मार्क्स बढ़े हैं, किनके मार्क्स बढ़े हैं, ज़्यादा मार्क्स लाए उनके ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं या कम जो लाए उनका ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसी पे एक ये तभी क्लियर होगा जब हम लोगों को कम से कम 10 से 20 लड़कों का डाटा मिलेगा। 15 ऐसे तो मुझे 2-3 मिल चुका है 15 नवंबर के। अगर आपके भी अगर 15 नवंबर में एग्ज़ाम पड़ा है तो आप भी बताना कि आपका प्री का स्कोर कितना था, प्री मेंस मिला के स्कोर कितना था, और 15 नवंबर में आपका जो ओवरऑल अभी कितना इंक्रीज़ हुआ है आपके अकॉर्डिंग। अगर कटअप से हम लोग देखें तो जैसे यू वाला कटअप 528 गया था। ठीक है, और ओबीसी की अगर बात करें तो 478 कटअप गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताना कि आपका कटअप कितना इंक्रीज़ हुआ है। अगर आपको कुछ हिंट्स मिले तो कमेंट प्लीज़ करना, क्योंकि मैं भी परेशानी हूँ। और मेरे मार्क्स जो थे वो लगभग 490 प्लस थे और वो तो मैं क्वालिफाई हूँ क्योंकि मैं भी 15 नंबर का था। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब परेशान है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि आरबी वाले जो हैं वो शायद अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सबका सब। अब उसके बाद ही वो बताएंगे शायद 2 दिन के बाद कि एक्चुअल में किस शिफ्ट में मैक्सिमम कितने मार्क्स इंक्रीज हुए और किस पैटर्न पे इंक्रीज हो रहा है। ये भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि एक जगह डाटा जब कलेक्ट होता है तो ज़्यादा हम लोग उसे वेरीफाई करके ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं उसे। सो अभी के लिए थैंक यू। अगर कुछ आपको लगता है तो कमेंट में बताना कि 16 मार्क्स वाले 16 नवंबर की अगर बात करें हम लोग, 16 नवंबर की अगर बात करें तो 16 नवंबर तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका अभी तक 45 प्लस मार्क्स इंक्रीज मैंने देखा है। ठीक है, वो 430-40 के आसपास अप्रॉक्स मार्क्स थे उनके और वो 478 क्रॉस किया। मतलब कि 40-45 मार्क्स डेफिनेटली उनका इंक्रीज़ हुआ है। तो 16 नवंबर तो इतना देखने के लिए मुझे मिला, और इससे अगर आपको ज़्यादा देखने को मिला हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना। और ठीक है, सो अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगर कुछ मुझे मिलता है न्यूज़ तो। सो थैंक यू।